बताया था। अब इसका एक दूसरा भी तरीका देखिए, अभी तो मैंने पॉइंट में बताया था, अब इसका एक दूसरा भी तरीका है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पॉइंट में समझ नहीं पाते हैं कि पॉइंट में कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है, कैसे हटाना है, तो उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो इसका एक दूसरा तरीका हमने बताने जा रहे हैं। इसका दूसरा तरीका भी है कि इसको आप कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये कर लेते हैं कि देखो पॉइंट के बाद, देखो एक संख्या के बाद, यानी एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण इसको हल कर लेते हैं। समीकरण एक को हल करने पर, एक को हल करने पर, हल करने पर, अब यहाँ पे जिससे मैंने क्या किया, 0.2x है और 0.3y है और 1.3 है। तो मैंने क्या किया, पॉइंट को हटाया। पॉइंट के बाद कितनी संख्या एक है तो एक जीरो बढ़ेगा। पॉइंट के बाद कितनी संख्या एक है तो एक जीरो बढ़ेगा। पॉइंट के बाद कितनी संख्या एक है तो एक जीरो बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो क्या है, हर समान है तो 10 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर दोनों भिन्न दिए हो और बीच में प्लस लगा हो तो उसमें हर देखते हैं कि हर समान है या नहीं समान है। तो दोनों में क्या हर समान है, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3y लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना आएगा, 13/10 हो जाएगा, यानी 10 से 10 आपका कट जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया आपका 13। इस समीकरण आपको मान लीजिए 3। इसी प्रकार, अब इसी प्रकार से क्या है, अब इसको मैंने एक बात तो बता ही दिया है कि इसको आपको ऐसे करना, तो ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा और बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा। इस समीकरण में इसको हम लोग मान लेंगे 4। अब इसी को पंचांतर भी कर लेते हैं। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 23 और माइनस 5y, x बराबर 23 माइनस 5y और बटे कितना आ गया 4। तो समीकरण हो गया आपका 5। ठीक है, x बराबर 23 माइनस 5y यानी गुणा में है तो बटे में पहुंच जाएगा, तो 23 माइनस 5y बटे 4 हो जाएगा। x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 3 में। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि 2 गुणे 23 माइनस 5y और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3y आ जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 इकट रहा है। 23 माइनस 5y बटे 2 प्लस 3y बटे 2, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 है और यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। हर समान करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और इसको भी बटे में 1 मान लेंगे और हर से गुणा करने के लिए यानी हर समान करने के लिए क्या करेंगे, 2 से अंश और हर को दोनों से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 माइनस 5y और प्लस 3 दूना 6y और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो 6 में से 5 y जाएगा तो कितना आएगा y, यानी एक तो लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा y आएगा। और यहाँ पे कितना जाएगा 26 माइनस 23 हो जाएगा, 26 माइनस 23 हो जाएगा। तो 26 में से 23 घटाओ कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा आपका 3 आएगा। अब y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 5 में रखने पर तो यहाँ पे क्या हुआ, x बराबर 23 माइनस 5 गुणे 3 बटे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 23 माइनस 5 15 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 23 में से 5 जाएगा कितना आएगा 8 बटे 4, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये दूसरा तरीका है, तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, और समझ में आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो यहाँ पे देखो 7x माइनस 15y बराबर कितना आपका है 2 है, x प्लस 2y बराबर कितना आपका है 3 है। तो इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, इसको समीकरण हम मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब इसी को पंचांतर यानी समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर या पंचांतर करने पर कुछ भी आप ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखेंगे।
तो यहाँ पे आपका क्या आया, अब यहाँ पे देखो एक्स सिंगल है तो मैं एक्स को रोकूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स को रोक लिया तो यहाँ पे कितना आया -3, 3 माइनस 2y, इसको समीकरण मान ले 3 मान लिया मैंने, x बराबर 3 माइनस 2y बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 3 मान लिया। अब समीकरण 3 में एक नहीं दो में नहीं रखेंगे, यानी x का मान 2 में नहीं रखेंगे। अगर x का मान 2 में रखोगे तो y की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो जिसमें आप क्या करते हैं कि उसमें एक कहावत कही है, इसमें एक विज्ञान में डेफिनेशन है कि लेंज का नियम क्या होता है कि जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो इसको मैंने यहां से उत्पन्न किया, उसी में अगर रख दोगे तो एक y की वैल्यू नहीं आएगी या x की वैल्यू नहीं आएगी। तो इसको हम क्या करें, जिसको हमने हल किया उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 7 और गुणे x की वैल्यू क्या है आपकी 3 माइनस 2y, ठीक है, -15y बराबर 2। अब यहाँ पे थोड़ा समझना आपको गौर से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका समझने की जो है जरूरत है। देखो यहाँ पे जो 7 है, ठीक है, ये कोई मान लीजिए फैमिली है और ये क्या आपका कजन है। तो कजन जो है वो फैमिली से सभी से मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो किसी से नहीं मिलेगा, सबसे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि 7 को मैंने किससे गुणा कराएंगे 3 से, पहले 7 किससे गुणा कराएंगे हम 3 से गुणा कराएंगे। फिर यहाँ पे क्या है प्लस, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया होता, यहाँ पे सिंबल नहीं दिया होता, वहां पे हम क्या मान लेते हैं प्लस मान लेते हैं। तो प्लस और ये क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 7 गुणे 2y माइनस 15y बराबर 2, ठीक है। यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा, 7 दूना 14y हो जाएगा, -15y हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है कि ये दोनों माइनस में हैं तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि अगर दोनों माइनस में हैं तब जुड़ेंगे और दोनों अगर प्लस में होंगे तब जुड़ेंगे, मगर प्लस माइनस कभी भी जुड़ते नहीं है, ठीक है, यानी अपोजिट होगा तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे क्या है 21 को पंचांतर कर देंगे, इनको जोड़ लेंगे तो 4 5 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 1 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, -29y 2 माइनस 21, तो -29y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 में 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा -19, माइनस माइनस कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 19/29 हो जाएगा, 19/29। इसको हम जो है अब y का मान, अब देखो y का मान आ गया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 गुणे y का मान कितना है 19/29। तो x बराबर इसकी कैंसिल गुणा कर दीजिए, तो आप कैंसिल गुणा करेंगे तो 3 27 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 2 8 हो जाएगा और -2 18 हो जाएगा या 19 दूना 38 हो जाएगा बटे 29 आ जाएगा। x बराबर 17 में से 8 जाएगा तो आएगा 9 आएगा और 7 में से 3 जाएगा तो आएगा 4 आएगा बटे 29 आएगा। ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। अब यहाँ पे उत्तर की जांच कर लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारा मान सही है या गलत है। तो समीकरण 2 में ही रख देते हैं, तो यहाँ पे कितना आया 49/29 आ गया, ठीक है, प्लस 2 गुणे कितना आ गया 19/29 आ गया और बराबर कितना आ गया आपका 3, तो 49 प्लस 19/38 बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 9 8 17 हो जाएगा और 4 3 7 और 4 3 7 7 1 8/29 बराबर 3। देखो ये क्या 3 से कटेगा, देखिए 3 को ये 3 बार जाएगा, 3 नाम 27 3 दूना 6 2 8, यानी 29 से भाग कर लेते हैं उत्तर जांच करने के लिए। यहाँ पे कितना है 27 है तो 29 3 नाम 27 और 3 दूना 6 6 2 8, यानी ये कितना है 3 पे जा रहा है, तो यानी 3 बराबर 3, यानी हमारा जो
जो हमने हल किया है वो हमारा क्या है, सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि किस तरीके से हल किया जाता है। मैंने जो है 3-4 सवाल आपको बताए हैं प्रतिस्थापन में, और इसके अलावा और कोई भी ट्रिक नहीं होती है। तो आप लोग जो है इसको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। देखिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना इसको है। तो अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है कि एक समीकरण, किसी को भी समीकरण को लीजिए और एक चर को रखिए और दूसरे चर को पंचांतर कर दीजिए। तो इसको हमने समीकरण मान लिया 1 मान लिया, और इसको समीकरण हमने मान लिया 2, यानी 0.2x है, 0.3y है, बराबर कितना है 1.3 है, 0.4x है, 0.5y है, 2.3 है। समीकरण आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसमें देखते हैं करते क्या है कि समीकरण को हम एक ले लेते हैं, समीकरण एक को हल कर लें या 2 को हल कर लें। समीकरण एक को हल करते हैं, समीकरण एक को हल करने पर ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.2x हो जाएगा, 0.3y हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को ले लेते हैं, 1.3 माइनस 0.3y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम x को ले लेते हैं कि 1.3 हो जाएगा माइनस 0.3y हो जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। इस समीकरण को मान लेते हैं 3, इस समीकरण को क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि x का मान समीकरण जो है 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में क्या है आपका, समीकरण 2 में तो समीकरण क्या है, 0.4 है, x है, 0.5y है, बराबर 2.3 है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 0.4 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 1.3 हो जाएगा माइनस 0.3y हो जाएगा, और 0.2 हो जाएगा, प्लस 0.5y हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको 0.4 हो गया, 1.3 माइनस 0.3y हो गया, 0.2 हो गया, प्लस 0.5y बराबर 2.3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है काट देंगे। ठीक है, तो देखो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, ठीक है, 0.2 आ गया। अब यहाँ पे 0.2 है, इसकी गुणा करा लेंगे, 0.2 गुणे 1.3 माइनस 0.2 गुणे 0.3y बटे 0.1 और प्लस 0.5y बराबर आपका आ जाएगा 2.3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लेते हैं, तो 2 3 6, ठीक है, और 2 1 कम 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.26 आ जाएगा, माइनस इसको भी गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 0.0y हो जाएगा, और 0.1 है आपका, प्लस 0.5y हो जाएगा, और बराबर 2.3 हो जाएगा, बटे में क्या आएगा आपका 1 आएगा। इसको भी कैसे गुणा कर दीजिए, इसकी अभी आप कैसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.26 माइनस 0.06y और माइनस 0.05y बटे 0.1 बराबर 2.3 बटे में 1 कर लीजिए और कैसे गुणा कर लीजिए। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.26 है, ये प्लस और माइनस में है, तो 0.01y हो जाएगा और 0.1 हो जाएगा, और इसको आप कैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट यानी आपका आ जाएगा 0.23, यानी इनकी गुणा करेंगे आपका 2 दशमलव है तो 2 संख्या के बाद आपका क्या लगेगा, दशमलव लगेगा, 0.223 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि माइनस 0.01 हो गया, y हो गया, बराबर 0.30 हो गया, माइनस 0.26 हो गया, घटा दो 0.01 y हो गया,
इसको घटाओगे 0.03 आएगा, y बराबर 0.03 हो जाएगा आपका, माइनस कट जाएगा, बटे 0.01 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा और ये भी पॉइंट रहेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका y बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? y बराबर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे वो क्या है y बराबर 3 हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। किसका निकालना है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, x का मान यानी y का मान समीकरण इसमें क्या रखेंगे, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणे 3 बटे आपका कितना आ जाएगा, आपका 0.2 हो जाएगा। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.33 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 9 0.2 हो जाएगा। तो x बराबर, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 1.3 यानी 13 क्वेश्चन हो गया, कितना है 4, 0.4 आ जाएगा, 0.2 हो जाएगा। 5 से पॉइंट हटा, x बराबर 2 कम 2 2 4, x यानी कितना आ जाएगा आपका, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये y बराबर आपका 3 हो गया, x बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।